हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि सहारा में आप लोगों के जितने भी पैसे रुके हुए हैं, पहले क्या था कि 10,000 रुपये भेजा जा रहा था, लेकिन उसे बढ़ा करके अब 50,000 रुपये तक, जो भी अगर आप 50,000 के अंदर आते हैं तो अब आपका प्रोसेस होने वाला है, अब आपको पैसा मिलने वाला है। दोस्तों इसके लिए क्या अपडेट हमारे पास आया और इसके लिए क्या प्रोसेस आपको करना है, इस वीडियो में हम कंप्लीट बात करने वाले हैं। दोस्तों इससे पहले यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम रेगुलर आपके लिए यूं ही वीडियो लाते रहते हैं। तो दोस्तों आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आज का पेपर का कटिंग है, जिसमें लिखा हुआ है सहारा समूह के जमाकर्ताओं को अब मिलेंगे 50,000 रुपये। मतलब आपने एक चीजें जान लिया कि केंद्र सरकार धनराशि की पहले जो था वो 10,000 तक आपको याद होगा। आपने 2023 में जब ऑनलाइन करवाया था तो उस टाइम क्या था कि सबों को 10-10 हजार देने की बात कही गई थी और उन लोगों को मिला भी। लेकिन अब क्या है कि उसकी रकम को बढ़ा करके अब 50,000 तक कर दिया गया है। मतलब आप सोच लीजिए अगर आपका अमाउंट 50,000 तक है तो आपको इस बार पूरी कंप्लीट मिल जाने वाला है, ठीक ना। और साथ ही साथ में इस वीडियो के अंत में हम आपको ये भी बताएंगे कि आपने जितना जमा किया, मान लीजिए आपने 50,000 जमा किया है तो 50,000 का इंटरेस्ट भी बनता है ना, तो वो इंटरेस्ट आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा उस पर हम वीडियो के एंड में चलकर बातें करने वाले। दोस्तों फिलहाल हम देख लेते हैं कि न्यूज़पेपर की क्या कटिंग है, ये हम देखते हैं, उसके बाद सारी बातें हम आगे विस्तार से बात करते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं केंद्र सरकार ने धन वापसी की सीमा को 10,000 रुपये से बढ़ाई और अब यहाँ देख सकते हैं 50,000 रुपये तक कर दिया गया है। साथ ही साथ एक चीज हम और ये भी देख लेते हैं। दोस्तों ये कटिंग है नई दिल्ली लखनऊ सहारा ग्रुप को कोऑपरेटिव सोसाइटी के छोटे जमाकर्ताओं को अब 50,000 रुपये मिलेंगे। मतलब ये बातें हमने पहले ही बता दिया कि अगर आपको 50,000 से कम है तो आपको पूरे पैसे मिलने वाले हैं। 10,000 रुपये से बढ़ा करके अब 50,000 रुपये कर दिए हैं। सहकारिता मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बुधवार को यह जानकारी दी। अब तक CRCS सहारा रिफंड पोर्टल के जरिए करीब 4.29 लाख जमाकर्ताओं का 370 करोड़ रुपए जारी किए जा चुके हैं। मतलब दोस्तों ये जो पैसा मिलने का सिलसिला है वो पहले से भी चला आ रहा है और अभी जिन लोगों को बचा हुआ है उन लोगों को भी आने वाले टाइम में दिया ही जा रहा है। जैसा कि अभी हम आपको एक आंकड़ा साझा किए जो कि आप भी यहाँ अच्छी तरह से देख सकते हैं, 4.29 लाख जमाकर्ताओं को 370 करोड़ रुपए जारी किए जा चुके हैं। मतलब एक चीजें आपने देख लिया कि 4.29 लाख लोगों को करीबन 370 करोड़ रुपए उनके अकाउंट में उसको लौटा दिया गया है। बाकी जितने अभी लोग हैं उन लोगों को धीरे धीरे लौटाने की प्रोसेस अभी भी चल रही है। फिर यहाँ एक आंकड़ा आता है, अधिकारी ने बताया कि धन वापसी की सीमा बढ़ाने को अगले 10 दिनों के करीब 1,000 करोड़ रुपए का भुगतान हो जाएगा। मतलब जिन जिन लोगों को अभी तक सहारा का पैसा नहीं मिला है उन लोगों को आस लगाया जा रहा है कि 10 दिनों के अंदर आप लोगों को 1,000 करोड़ रुपए रिलीज कर देगी और जिन लोगों को मिलना है उन लोगों को मिलने वाले हैं। तो अगर आपने अभी तक अपना रिफंड पोर्टल में ऑनलाइन नहीं करवाया है तो करवा लीजिए और आपको सूद समेत मिलेगा या फिर आपने जितना जमा किया है उतना ही मिलेगा। इस पर हम आगे बात करें। ये बातें आपने जान लिया कि 10 दिन में करीब 1,000 करोड़ रुपए की भुगतान हो जाएगा। सरकार रिफंड पोर्टल के जरिए पहले जमाकर्ताओं को दाताओं के दावों को जांच कर रही है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सहारा समूह की 4 सहकारिता समितियों का पैसा जमा करने वाले निवेशकों की राशि वापस करने के लिए 18 जुलाई 2023 से CRCS सहारा रिफंड पोर्टल के माध्यम से आप लोगों को पैसा भेजना शुरू कर दिया था। मतलब जुलाई में जिस टाइम आपने फॉर्म सबमिट किया था, आपका जो दावा सही था, जिसमें से आपने क्या किया था कि आपके पास अगर बॉन्ड था तो आपने बॉन्ड दिया था या फिर आप किस्तों बाय किस्तों किए थे तो आपने वो किस्तों को सारी जानकारी दिया था। मतलब वो दावा किया था कि मेरा पैसा इतना सहारा को पाते, वो चीजें आपने भर दिया था। फिर हमारे पास सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आता है वो आता है 29 मार्च 2023 को, ठीक है। आदेश के अनुसार पिछले वर्ष 29 मई को सेबी सहारा रिफंड खाते से 5,000 करोड़ रुपए केंद्रीय सहकारिता समिति के रजिस्टर CRCS के हस्तांतरित किए गए थे। डिजिटल माध्यम से धन वितरण की निगरानी सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस PR सुभाष रेड्डी कर रहे हैं। मतलब अभी भी सरकार की निगरानी में ही है काम सारी चल रहा है। अभी क्या है, जस्टिस सुभाष रेड्डी अभी भी इसकी जानकारी को देख ही रहे हैं कि कहीं कोई गलत तो नहीं ना हो रहा है। इस चीज की सारी कुछ जानकारी अभी भी जुटा रहे हैं और सारी अगर सत्य पाया जाता है तो आप लोगों को पैसा भेजने की जो प्रोसेस है वो तो चल ही रहा है। फिर अब हम एक चीज देख लेते हैं कि किन किन सहकारिता समितियों को मिलने वाले हैं, क्योंकि आपको भी पता है कि 4 सहकारिता समिति थी, उसमें से किन किन लोगों को मिलने वाला है ये देख लेते हैं। क्योंकि हो सकता है कि अगर आप उस कैटेगरी में आते होंगे तो आपका पैसा जो इतना दिन से रुका हुआ था
वो अब आपको मिलने वाले। 4 सहकारी समितियों को पैसा होगा वापस। अब पहला सहकारिता समिति कौन है? सहारा समूह की 4 सहकारी समितियों को निवेश में करने का पैसा लौटाया जाएगा। इसमें हमारा सबसे पहला जो आता है इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, पहला। दूसरा कोलकाता सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, तीसरा लखनऊ सहारा ऑन यूनिवर्सल मल्टीपर्पसेज सोसाइटी लिमिटेड, चौथा आता है भोपाल और स्टार्स मल्टीपर्पसेज और सोसाइटी लिमिटेड हैदराबाद शामिल है। इन चारों कोऑपरेटिव सोसाइटी को 10 करोड़ से ज्यादा लोगों की रकम फंसी है। इसमें ज्यादातर निवेश उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के ही, मतलब इन्हीं 3 स्टेट का पूरा पैसा लगा हुआ है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट और अहम बात है वो ये कि आपको रिफंड पोर्टल के लिए जो आपको पैसा मिला है या नहीं मिला है, अगर आप लेना चाहते हैं तो आपको क्या क्या प्रोसेस से गुजरना होगा, तो उस पर हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रिफंड पोर्टल पर करना होगा आवेदन रिफंड के लिए। रिफंड पोर्टल में किया गया आवेदनों की स्वीकार किया जाएगा। मतलब आपने जो सहारा में जो रजिस्टर्ड है उसमें आप अपना ऑनलाइन करवा सकते हैं। अगर आपने करवा दिया है तो अब आपको टेंशन लेने की कोई बात नहीं, क्योंकि अब आपका पैसा आपके अकाउंट में मिल जाएगा। बहुत लोगों को मिलना स्टार्ट भी हो गया है, ठीक ना। रिफंड पोर्टल पर किया जाएगा, आवेदन की स्वीकृत होगा। मतलब आप यहां से भी अगर आप दावा करते हैं ना तो आपका स्वीकृत होगी, किसी दूसरे माध्यम से किया गया आवेदन खारिज हो जाएगा। पैसा वापस पाने के लिए डिपॉजिट अकाउंट नंबर, आधार से लिंक मोबाइल नंबर, डिपॉजिट सर्टिफिकेट या पासबुक की जरूरत होगी। मतलब जो आप चीजें ऑनलाइन किए हुए थे, शुरू में तो आपने ऑनलाइन कर दिया था, उस टाइम आपने बॉन्ड जमा करवा दिया था, आपने अकाउंट नंबर जमा करवा दिया था, आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, आपका खाता जो है वो डीबीटी से लिंक होना चाहिए। अगर आप इन प्रोसेस को फॉलो करते हैं तब आपको सहारा का जो पैसा रुका हुआ है वो मिल जाएगा, ठीक है ना। अगर आपको किसी प्रकार की सहायता चाहिए, मतलब अगर आपका पैसा फंसा हुआ है और आप चाहते हैं कि हमको कोई सलाह मिले, तो उसके लिए भी टोल फ्री नंबर जारी कर दिया गया है। मंत्रालय ने टोल फ्री नंबर भी जारी किया गया है जिसमें किसी भी सवाल के लिए फोन किया जा सकता है। मतलब आप इन नंबरों को नोट करके रख सकते हैं और अगर भविष्य में आपको कभी किसी प्रकार की सहायता लेने की जरूरत पड़ता है तो आप इस नंबर पर बकायदा कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। निवेशक जवाब पा सकते हैं। क्लेम दाखिल होने के बाद 30 दिन के भीतर सत्यापन हो जाएगा, 45 दिनों के भीतर आपके खाते में पहुंच जाएगा। मतलब दोस्तों ये कि अगर आपने सही तरीके से सारा प्रोसेस किया है तो आपका वो, मतलब दोस्तों ये कि अगर आपने सही तरीके से अपना फॉर्म को फिलअप किया है तो आपको 30 दिनों के अंदर आपके जो फॉर्म अप्लाई किए थे उसकी जांच प्रतिवेदन हो जाएगा। उसके बाद 45 दिनों के अंदर आपके बैंक खाते में पैसा पहुंच जाएगा। दोस्तों इसके बावजूद भी अगर आपके मन में कोई डाउट रह गया होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं। और एक हम्बल रिक्वेस्ट आपसे ये करना चाहते हैं कि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो SGS डिजिटल विलेज को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि विलेज लेवल जितनी भी सारी जानकारी होती है हम आप तक यूं ही पहुंचाते रहते हैं। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसे ही लेटेस्ट इंफॉर्मेशन के लिए। दोस्तों आज के लिए इतने ही, फिर मिलते हैं अन्य किसी वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।